हेलो एवरीवन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आज इसमें हम पढ़ते हैं इस वीडियो में फ्रैक्शन। ओके। तो फ्रैक्शन हमारा होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि फ्रैक्शन है क्या, भिन्न है क्या। तो भिन्न वह संख्या होती है जो पूरे के किसी हिस्से को क्या करती है, दिखाती है। जैसे कि कोई भी पूरी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपके पास हो, पूरी की पूरी। हम एक रोटी से शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है, एक चपाती है, रोटी है। ठीक है, ये गोल होनी चाहिए। अगर एक चपाती में आपको किसी को बांटना है कि आप एक रोटी में, ये क्या है, हमारा एक रोटी है। अब इस एक रोटी में इसको पूरी वन चपाती बोलेंगे। तो अब इसको हम एक कह दें कि आधा, आपके दो बड़े भाई हैं, एक आप छोटी बहन हैं, तो एक आधा आधा हिस्सा इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो एक रोटी के दो हिस्से कर दिए। अब अगर इसी को हम कहें कि आप ये जो एक रोटी के दो हिस्से कर दिए हैं, आधा हिस्सा आपके भाई ले लिया और आधा हिस्सा आप ले लिए। ठीक है, तो अब इसमें बताइए, आपको लिखने में आप कैसे बताएंगे कि हमको कितना मिला और आप भैया को कितना मिला। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक रोटी के कितने हिस्से कर दिए, दो हिस्से। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 1/2। और ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भिन्न एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी हो, चाहे आपके पास से हो, पिज्ज़ा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि उसको हम अगर बांटते हैं, उसको दो भागों में बराबर बांट सकते हैं, तीन भागों में बराबर बांट सकते हैं। अब जैसे इसी रोटी को हम क्या कर सकते हैं कि तीन बराबर भागों में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, एक यहाँ आ गया ये, और ये देखिए इस रोटी के कितने भाग हो गए, एक दो तीन। अब इसी रोटी के कितने भाग हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो भी बराबर बराबर भाग, एक दो तीन चार। ठीक है, तो अब हमको ये पढ़ना है कि अगर हमको इसमें ये लिखना है कि हमको अगर ये वाला भाग चाहिए, किसी को देना है ना, एक रोटी के हिस्सा इतना मुझे दे देना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बस अब यही हम भिन्न में पढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि भिन्न वह संख्या होती है जो पूरे के किसी हिस्से को क्या करती है, दिखाती है। पूरा कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ बताए हैं कि पूरा की कोई भी एक हिस्सा है, इस चीज़ को किसी एक हिस्से को क्या करती है, बताती है कि उस हिस्से को कितने पार्ट में तोड़ा गया, एक हिस्से को बताना ही हमारा भिन्न कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट शो अ पार्ट ऑफ अ होल। पूरे का क्या करता है, एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है, दिखाता है, शो करता है। तो वही हमारा भिन्न कहलाता है। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि अगर ये इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में, तो अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में पढ़ लेगा, और किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ लेगा। अगर किसी को दोनों में चाहिए होगा तो वो दोनों में कर लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि एक रोटी को कितने करते, चार बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यहाँ पे बांट दिए हैं। अगर आपने एक हिस्सा खाया तो भिन्न होगी। तो भिन्न क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारी क्या गोली रोटी होती है, आप लोगों के घर में देखी देखे ही होंगे और देख लीजिएगा। ये एक हमारी रोटी हो गई। ओके। अब इस रोटी को हम क्या कर दिए, एक चार बराबर भागों में बांट दिया। आप लोग लीजिएगा घर पे और इस रोटी को बांटिएगा। हमारा ये एक दो तीन चार। अगर इस एक रोटी में चार हिस्से जब बराबर भागों में हमने बांट दिया है, तो अगर आपको एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर खाना होगा, तो अगर आप ये खाने के लिए एक हिस्सा ले लिए हैं तो इसको लिखेंगे कैसे। हमने एक रोटी के कितने हिस्से कर दिए हैं, चार हिस्से, इसलिए 1/4 लिख देंगे। हम जो रोटी एक पार्ट खा रहे हैं तो एक ही पार्ट लिखेंगे। अगर इसी का हम दो पार्ट ले लेते हैं, एक और दो, 1 2, तो इसको क्या लिख देंगे, 2/4। ओके। तो हम जितने पार्ट खाएंगे उसको ऊपर लिख देंगे, और जितना पार्ट होगा, भाग होगा, पार्ट मीन्स भाग, कितने भागों में हम इसको तोड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। इसको एक रोटी को कितने बराबर भागों में बांट दिए हैं, चार बराबर भागों में बांट दिए हैं। तो एक हिस्सा खाएंगे तो 1/4। चार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक रोटी के चार बराबर भाग बांट दिए, एक दो तीन चार। ओके। तो अभी हमने एक रोटी के
रोटी से सीखा है कि उसमें कितने भाग करेंगे तो वो कैसा आएगा। ये 1/2 हमारा 2 है ना। कोई भी एक रोटी है, उसके हिस्सों को हमने कितने 4 बराबर भागों में बांटा है। तो अगर एक हिस्सों को हमको लिखना होगा तो 1/4, अगर इनके 2 हिस्सों को लिखना होगा तो क्या आ जाएगा 2/4। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। इंग्लिश से है, इफ़ अ पिज्ज़ा इज़ अ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, पिज्ज़ा भी आप लोगों ने खाया ही होगा, तो देखा होगा कि वो भी पिज्ज़ा भी हमारा कैसे किस शेप का होता है, रोटी के शेप का ही होता है, वैसे ही होता है। तो हम पिज्ज़ा को भी क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में, इक्वल मीन्स बराबर, इक्वल पार्ट्स में उसको पार्ट यानी भाग में डिवाइड कर देते हैं। एंड यू ईट 1 पार्ट। अब उस पिज्जे के एक पार्ट को आप ये मान लीजिए कि ये पिज्ज़ा है। क्या है, पिज्ज़ा है। अब इसको हम 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भाग इक्वल पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, बांट दिए। अब आप एक भाग को खा रहे हो, तो अगर ये एक भाग पिज्जे को खा रहे एक पार्ट को, तो क्या लिखोगे, 1/4। ओके, चलिए, तो इट पार्ट ऑफ देन फ्रैक्शन 1/4। अब इसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/4। ओके, हिंदी में हमने एग्जाम्पल्स दे दिया और एक इंग्लिश में भी दे दिया। आप लोगों को हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में भी पढ़िए। ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा भिन्न के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब भिन्न के भाग पढ़ते हैं कि मतलब होता क्या है, इसको हम लिखते भी कैसे हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा है 1/4 और यही सारी चीज़ें, तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो चलिए अब यही पढ़ते हैं। तो भिन्न के क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शंस। भिन्न के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है न्यूमरेटर, जिसको हम अंश बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे 1/4 लिखा था, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक को क्या बोलते हैं और 4 को क्या बोलते हैं। अब इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ओके, पहले तो अभी हम समझे कि होता क्या है, भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शंस होता क्या है। ठीक है। तो अब ये जो न्यूमरेटर क्या होता है, अंश। ये जो हमारा, ये इसको बटा बोलते हैं, इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, तो इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अंश, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोल देते हैं, न्यूमरेटर। ओके, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, और इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर की संख्या होती है, तो जो बताती है कि वो कितने हिस्से के लिए लिया गया है, कितने हिस्से में लिया गया है। जैसे कि हमने एक रोटी को क्या 4 बराबर भागों में बांटा है, यहाँ पे बताते हैं कितने हिस्से। जो ऊपर की संख्या होती है तो वो बताती है कि उसको कितने हिस्से में लिए गया है। तो ये हमारी एक रोटी हो गई। ठीक है। अब इसको 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब ये बता रहा है ऊपर वाला कि हमने ऊपर यही चीज़ लिखा था ना कि ये इस रोटी को हम खा रहे हैं, कितने हिस्से लिए गए हैं। अब पार्ट कितने किए गए हैं, 4। अगर यहीं पे हम 4 तो कर दिए, आप लोग बोल रहे होंगे हम 4 बस का बता रही हैं। अब इसमें कितने भाग, अगर हम बराबर भाग कर दे, 3 भाग। ये अगर ये 3 बराबर भाग हो गए, 1 2 3। अब इसको ये कहता है कि एक पार्ट को लिखो, इस एक रोटी में 3 पार्ट हुए हैं, तो एक पार्ट को लिखो, एक भाग को लिखो। तो हमारे टोटल पार्ट कितने हुए, 1 2 3, 3 हो गए। तो हम नीचे क्या लिखते हैं, 3, जो टोटल पार्ट, कुल पार्ट होते हैं, कुल भाग होते हैं। और ऊपर हम खा कितने पार्ट रहे हैं, एक को, तो हम यहाँ पे एक हिस्सा कौन सा लिख रहे हैं, एक। एक ये हिस्सा मतलब एक भाग होता है, एक किसी चीज़ का भाग होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर की संख्या क्या बताती है कि हम कितने हिस्से ले रहे हैं। अब यहीं पे जैसे हमने एक हिस्सा ले लिया, एक रोटी के 3 भाग हुए थे ना, 1 2 3, तो हमने एक हिस्सा लिया। अगर हम यहीं पे कहें कि एक रोटी के हमने 3 हिस्से किए, है ना, 2 भाई बहन हो आप लोग, तो 2 हिस्से, एक एक दो, 2 हिस्से बड़ी बहन खा लेती है, तो एक छोटे भाई को क्या मिलेगा, ये छोटा हिस्सा। तो कितने भाग हो जाएंगे, 1 2, 2/3। मतलब किसी को अगर 2 भाग चाहिए, 1 2, 2 भाग कोई खा रहा है, तो हिस्सा तो हम ऊपर लिख रहे हैं और टोटल हिस्से के पार्ट कितने हैं, 3 है, तो इसलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो यही हमारा न्यूमरेटर होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। द टॉप, टॉप मतलब ऊपर की बात हो रही है, टॉप नंबर सो हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन, हम कितना ले रहे हैं, टिक कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको बताता है। ओके, जो हम अभी समझा दिए हैं आप लोगों को।
अब चलिए हर में आते हैं। हर को क्या बोलते हैं? जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी हर कहलाती है। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। जो नीचे की संख्या जो बताती है, नीचे की संख्या होती है हमारी है जो ये बताती है कि पूरा कितने बराबर भागों में ये बांटा गया है। जैसे कोई भी चीज़ है यहीं पे बताए कि ये रोटी है, इसको कितने भागों में, बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार बराबर भाग होने चाहिए तभी हो पाएगा। बराबर भाग हो, चाहे चार भाग हो। अब इसी को हम और भाग कर देते हैं तो ये टोटल कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने भाग हो गए? 8। तो हर क्या कहता है कि ये टोटल कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। अब हमको खाना कितना है? एक, अगर ये मान लीजिए पिज्ज़ा है। अब इस पिज्जे का आपको ये वाला भाग खाना है, ये वाला पार्ट खाना है। और बोले कि आपको ये लिख दीजिए संख्या में, नंबर के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर एक पार्ट खाना है तो 1/8, क्योंकि हम अभी बता रहे हैं हम आपको कि जो नीचे की संख्या होती है, बॉटम की जो संख्या होती है, वो हमारे टोटल पार्ट को बताती है कि ये कितने भागों में ये बांटा गया है। और ऊपर की संख्या ये बताती है कि ये हम कितने हिस्से को खा रहे हैं, कितने हिस्से में बांट रहे हैं, ले रहे हैं हम इसका। जैसे हमने एक इसका ले लिया एक हिस्सा, अगर एक हिस्सा और ये ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 2/8 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यही है, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। द बॉटम नंबर शो टोटल इक्वल पार्ट्स। वही है कि जो बॉटम मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है तो ये शो करता है, शो मीन्स दिखाता है, ये बताता है कि ये कितने बराबर भागों में बांटा गया है। जैसा कि ये भी हम आपको यहाँ पे बताए हैं। एक रोटी को आप, कोई रोटी हो, कोई भी चीज़ हो, पिज्ज़ा हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये चीज़ हमको बताती है। ओके, चलिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल्स लिया है। तो 3/5 जो हमारा 3 होता है ये अंश होता है, और 5 हमारा ये हर होता है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम दूसरे वीडियो में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि हमारे फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।